आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं। डेली आपके लिए ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो क्लास को आप लास्ट तक वॉच नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको पहला यहाँ क्वेश्चन देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, देखना आप, क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए आप, पहला क्वेश्चन है आर्टिक वृत्त। आर्टिक वृत्त कौन से अक्षांश पर है? आर्टिक वृत्त कौन से अक्षांश पर है? आर्टिक वृत्त का अक्षांश और डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपको बताने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आर्टिक वृत्त का अक्षांश और डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों बताना है, और अंटार्कटिका वृत्त का भी आपको अक्षांश और डायरेक्शन बताना है। अंटार्कटिका वृत्त और आर्टिक वृत्त के अक्षांश और डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें बढ़िया तरीका से। बताइए आप, बहुत मेरे प्यारे बच्चों इसकी टाइपिंग की स्पीड कर रहे हैं। आर्टिक वृत्त का अक्षांश भी लिख रहे हैं, तो लिखिए 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर ये आना चाहिए। और आर्टिक वृत्त आपसे पूछा जाए तो 66.5 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिणी अक्षांश इसमें आप लगा दोगे, दक्षिणी अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी अक्षांश इसमें आएगा। दक्षिणी अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी अक्षांश। चलिए आप नोट करें आप अच्छे से इसको। बढ़िया कंटेंट था आपके सामने। एक और देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ इसको मैं रब करता हूं आपके लिए। देखिए आप, लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है, इसका भी आपको आंसर बताना है। और विषुवत रेखा कितने अक्षांश पर है, एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है। विषुवत रेखा का जो अक्षांश है, विषुवत रेखा का मेरे प्यारे बच्चों अक्षांश बताना है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर अपने टाइपिंग के स्पीड से लगाएं। क्या आप इनका आंसर लगा सकते हैं? आप, बढ़िया कंटेंट है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आप स्पीड के साथ। इसका आंसर क्या आएगा? एक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एक है विषुवत रेखा अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करोगे तो 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर। और विषुवत रेखा अक्षांश की बात करोगे तो 0 डिग्री अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री अक्षांश। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप, बढ़िया पॉइंट आपके लिए, आगे बढ़िए आप। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बैकग्राउंड थोड़ा आपके यहाँ बदल देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप मेरे पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है, लिखिए आप दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दूंगा। 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों क्लिक कीजिए। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना आता है? 70 डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा या 100 डिग्री आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा आंसर बिल्कुल आपका सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश आता है कितने डिग्री आएगा। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है, अब बिल्कुल उन्होंने लगा दिया है ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने इसके बाद भी आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखना आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट लिखिए आप। पृथ्वी लिखिए आप, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर
पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में देखकर बताइए आप। 12 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, 18 डिग्री घूमती है, 20 डिग्री देशांतर घूमती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए आप बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगाया है यानी 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी क्वेश्चन आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 15 डिग्री। पृथ्वी 1 डिग्री में पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ने बता दिया 15 डिग्री घूमती है। अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, एक पॉइंट और मैं आपको देकर जा रहा हूं यहां पर, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले जाती है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले जाती है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो आप क्या पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री पर है? पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री पर है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड आकृति है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल कितना है? पृथ्वी की स्थलीय सागर के तल से स्थलीय ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। क्या पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं? पृथ्वी कौन से 2 ग्रहों के बीच में आती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? पृथ्वी किस दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? पृथ्वी का सूर्य से नंबर कौन सा आता है? पृथ्वी का आकार में नंबर कौन सा है? पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है? पृथ्वी पर जलीय भाग कितने % है? पृथ्वी पर स्थलीय भाग कितने % है? पृथ्वी की भूपट्टी पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन कितने % है? और पृथ्वी की भूपट्टी पर सिलिकॉन कितने % है? पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पृथ्वी का पॉइंट आपसे पूछा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में N2O2 CO2 और आर्गन की मात्रा कितने % है? N2O2 CO2 और आर्गन की मात्रा कितने % है? एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है, प्रॉपर टॉपिक में बता दिया है। दिल्ली पुलिस की साइट पर भी प्रॉपर टॉपिक में डाल दिया है। जो बच्चे क्लास में ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी ये सब कुछ बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक क्लास आपके लिए, एक विविध एक्सप्रेस की क्लास सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस बनाकर रखिए, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड ना दिखाई दे। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आयातक देश मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, देखना मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको कौन कौन से यहां पर मिल रहे हैं, ABCD। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, जापान, चाइना, USA और मेरे प्यारे बच्चों रसिया। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश, तो मेरे प्यारे बच्चों आयातक का मतलब समझ गए हो आप। वो कौन सा देश है जो पेट्रोल को सबसे ज्यादा खरीदता है? पेट्रोल को सबसे ज्यादा खरीदने वाला इनमें से देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश खरीदता है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पेट्रोलियम के सबसे ज्यादा भंडार किसके पास हैं? कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा भंडार पेट्रोल के मेरे प्यारे बच्चों कौन से देश के पास हैं? अगर ऐसे भी क्वेश्चन आया तब भी आपका आंसर क्या आएगा? USA आएगा। तब भी आपका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? USA आएगा। और पेट्रोलियम जो खनिज तेल होते हैं ये कौन सी चट्टानों से मिलते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दें। पेट्रोलियम जो खनिज तेल जो होते हैं ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे सकता हूं, आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको ऑरली बोला, आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप कि खनिज तेल कौन सी चट्टान से प्राप्त होते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और
इस क्वेश्चन का भी आंसर बता रहे हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखना आप उसका भी आंसर आपको लगाना है। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। प्राकृतिक रबड़ को दिए जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन देखकर बताइए मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा इसमें लगाओगे। ए ऑप्शन में लिख सकते हो आप दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपको मैंने यहाँ पर दिए, तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है, तो इनमें से कौन सा वो क्षेत्र आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग के साथ स्पीड कर रहे हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं, कभी क्लास में बोर भी नहीं होते हैं, क्लास के साथ तक लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़िया कंटेंट आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। संघीय व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखते नहीं इसको बता दोगे आप मेरे प्यारे बच्चों। संघीय व्यवस्था क्वेश्चन है आपके लिए। संघीय आपके सामने है, देख कर लगाइए। संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कहां से लिया है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। पहले भी एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको डाला हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया कनाडा, बिल्कुल राइट। संघीय व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से ली गई है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों यूनियन शब्द कहां से लिए गए है, यूनियन वर्ड कहां से लिए गए, ये भी मेरे प्यारे बच्चों कहां से लिए गए, कनाडा से लिए गए हैं। केंद्र व राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा भी कहां से लिया है, देखिए आप केंद्र व राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट केंद्र व राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा मेरे प्यारे बच्चों बताइए कहां से उठाया है। केंद्र व राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा भी कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। कनाडा कौन से महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देश है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, कनाडा है, और सेकंड नंबर का कौन सा है, यूएसए है। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बिल्कुल क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए आप एकल नागरिकता का स्रोत मेरे प्यारे बच्चों, नागरिकता का स्रोत हमने कहां से लिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा राइट आएगा। यूएसए है, रसिया है, या मेरे प्यारे बच्चों कनाडा है, कनाडा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए स्पीड के साथ कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों ने ब्रिटेन लगा दिया है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर और देखिए आप, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली का जो स्रोत है कहाँ से उठाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों नया कहीं क्वेश्चन नहीं है, यही बात मैंने आपको बहुत दिन पहले बताई थी कि नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है। तभी मैंने आपको कल उत्तर प्रदेश पीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको हल कराए, बताया आपको कि पिछले 3, 4, 5 महीने में जितना भी मैंने आपको एक्सप्रेस में लिखवाया है, एक एक क्वेश्चन आपकी यूट्यूब की वीडियो पर डला हुआ है, एक एक क्वेश्चन आपके रजिस्टर में नोट है। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप कमजोर कैंडिडेट नहीं हो, आप कमजोर बन जाते हो कब, जब आप अपने घर पे अपनी स्टडी नहीं कर पाते आप और
और सेल्फ स्टडी पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हो, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है और कोई भी आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है और आपको ऐसा लगता है उस टाइम कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और अब के हमारी परीक्षा 100% पास होगी, लेकिन आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाते हो, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाते हो, आपको फिर ऐसा एक महसूस होता है, एक फोबिया, एक अंदर से ऐसा लगता है कि परीक्षा पास होगी लेकिन डायरेक्शन गलत हो जाती है और आप परीक्षा को फेल कर जाते हो। आप तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको विद्वान बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो आप परीक्षा को फेल कर जाओगे। परीक्षा पास करने का एक तरीका भी होता है, एक ट्रेंड भी होता है, एक ट्रैक होता है, तो उस ट्रैक पर रहकर आप तैयारी नहीं कर पाते हो, यही बड़ी गलती हो जाती है। वो एक बच्चा बहुत एग्जाम टाइम में इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतना ज्यादा पढ़ रहा है, इतनी ज्यादा वीडियो को देख रहा है, तब मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा को फेल कर जाता है। रीजन सिर्फ ये होता है कि उस पर स्मार्ट वर्क करना ही नहीं आता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे ट्रैक पर रहकर अच्छी प्लानिंग के तहत अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखकर एक एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से, एक एक प्रॉपर टॉपिक को, कंटेंट को बेस बनाकर आगे बढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे, तब मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी परीक्षा को पास कर जाओगे। लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सब बिल्कुल डरे बैठे हुए हैं, पैनिक हुए बैठे हुए हैं। सबको पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जितनी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, सबको उसमें वर्दी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्दी तो मिलेगी लेकिन डायरेक्शन सही नहीं मिली। अगर डायरेक्शन सही समय से सही नहीं मिली, सही तरीका से आपने अपनी प्लानिंग को तैयार नहीं किया, तो और सही समय से आपने अपनी रेगुलरिटी को पढ़ने की जो क्षमता है उसको नहीं बढ़ाया, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्दी की बात करते हो आप, कोई भी वर्दी आपको इस तरीका से नहीं मिलेगी। सही डायरेक्शन, सही समय से 8-10 घंटे की स्टडी आप कर रहे हो, आप तो तरीका से ही करिए। आप ऐसे नहीं आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, एक बुक आज पढ़ी है कल दूसरी बुक उठाकर टेबल पर रख दी, किसी और ने नोट्स पकड़ा दिए वो दे दिया, किसी ने पीडीएफ फाइल पकड़ा दी उस पर लग गए। तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे परीक्षाएं फेल नहीं होती है। पहले भी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पहले बच्चे ऐसे बहुत फेल हुए हैं और बिल्कुल बैच के बैच आउट हुए हैं और बिल्कुल बाहर हो गए हैं, परीक्षा से बाहर हो गए हैं और एज हो गए हैं और वो किसी फॉर्म को भरने लायक भी नहीं रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस लाइन में लगे हुए हो तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि हम किस लिए क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी करनी है, कितने हमारे सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे हमें उनका बैलेंस बनाना है और उस पर हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है और किस तरीका से हमें हर सब्जेक्ट को कंट्रोल में लेकर अपने तरीका से उसको तैयार करना है, अच्छे तरीका से उसके नोट्स को बनाना है, पढ़ना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, भूलने की आदत सभी की होती है और हम कैसे हम याद करें, कैसे उसको याद रखें, ये सब तरीका मेरे प्यारे बच्चों आप पे आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ही माध्यम से आ सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस और टॉपिक पर आपका पकड़ होना चाहिए। तब मेरे प्यारे आप कहीं नहीं भूल पाओगे और परीक्षाएं आपकी पास हो जाती हैं। रात मैंने आपको इसीलिए कल की वीडियो में एक्सप्रेस क्लास में उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर आपको दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन आए इतने बड़े अधिकारी के एग्जाम में, तो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है। तो मेरे प्यारे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे अच्छे तरीका से तैयारी करते हैं, बढ़िया टॉपिक प्रॉपर तरीका से पढ़ते हैं, उनकी परीक्षाएं न पहले फेल हुई थी, आज न पहले कभी फेल हुई थी, न कभी आगे फेल होगी, अगर उसी ट्रैक पर रहकर आप तैयारी करते हो। अब क्वेश्चन यह पूछा, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एक नागरिकता का स्रोत कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब यहाँ यूएसए की बात करोगे तो यूएसए से क्या लिया है मेरे बच्चों, यूएसए से तो कई पॉइंट लिए गए हैं। आप जो भी यूएसए से आपके याद आ रहा है लिख सकते हो। आप मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति और महाभियोग भी यूएसए से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से ली है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है कहां से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। रसिया से क्या लिया है मेरे बच्चों, मूल कर्तव्य लिए हैं। मूल कर्तव्य कहां से उठाए, रसिया से उठाए। और कनाडा से मैंने आपको पढ़ा दिया है, ब्रिटेन से मैंने आपको ये लिखवा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है बढ़िया तरीका से। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ बताना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये बताना भी बहुत जरूरी होता है। लिखिए आप, विश्व में इलायची के उत्पादन में उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन में आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप, ग्वाटेमाला, चाइना, भारत,
पाकिस्तान। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, देखकर बताएं इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं और कुछ बिल्कुल सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सा आंसर हम सही लगाएं। तब मेरे प्यारे बच्चे नंबर ए सही है, ग्वाटेमाला। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, ग्वाटेमाला। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। भारत का सुदूरतम दक्षिण छोर कौन सा है? भारत का सुदूरतम दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है, या अंतिम पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो आपको मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन में देखकर लगाना आप कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट, सिलवासा मेरे प्यारे बच्चों, सिलवासा। और एक ऑप्शन लिख दो आप मेरे प्यारे बच्चों, पोर्ट ब्लेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। तो बहुत यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों की स्पीड बढ़ चुकी है और ये क्वेश्चन इतना आसान है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं। और जब जितनी टाइपिंग की आपकी स्पीड बढ़ रही है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे ने सही लगा दिया है, इंदिरा पॉइंट। अगर इस दक्षिण में ही सुदूरतम वर्ड को न हटाकर ये स्थलीय वर्ड रख दे, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अगर स्थलीय वर्ड रख देता तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आता? आंसर फिर कन्याकुमारी आता, कन्याकुमारी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन की नजाकत को देखना आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंट की पावर भी कितनी ज्यादा है। दिल थाम कर बैठिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हो सकता है कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं बहुत मेरे प्यारे बच्चों को हंसी भी आए और अपना मॉरल भी वो हाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन रखा है, लेकिन पावर उसकी बहुत ज्यादा है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अभी टाइपिंग की स्पीड ना करें, अभी गलत लिखा था मैंने। देखिए आप, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कौन से अनुच्छेद में है? इतने बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे अब प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं। अभी 4 ऑप्शन की भी शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा क्योंकि बहुत बिगिनर प्यारे मेरे बच्चे अभी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, उन्हें भी संविधान अच्छे से कराना है। अनुच्छेद यहाँ पर लिखोगे 54, 56, अनुच्छेद 56 मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए स्पीड के साथ। आर्टिकल नंबर 54 इसमें आंसर आएगा, 56 आएगा, 55 आएगा या 57 आएगा। अपनी टाइपिंग की स्पीड जरूर बढ़ाएं और लगाएं आंसर क्या आएगा। बिल्कुल टाइपिंग की स्पीड को रोके ना। जितने बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी टाइपिंग करें। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है तो लगाइए, अगर आपने कभी पहले मुझसे पढ़ा है या बुक से आपने पढ़ा है करिए प्रैक्टिस इस क्वेश्चन पर। 54, 56, 55, 57, तब बहुत मेरे प्यारे बच्चे 54 भी लगा रहे हैं लेकिन गलत है। मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या लगाना है? 55 लगाना है। राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 55 में है और राष्ट्रपति की का जो चुनाव है तो निर्वाचन जो है वो कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में आता है। चुनाव प्रोसेस जो प्रणाली होती है वो 55 में आती है। और कैसी चुनाव प्रोसेस है, कैसी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली है। चलिए आप तो अगर चलो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, आप 55 तो आपने क्लियर कर लिया, 54 में क्या है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है? 54 में आता है। 56 में राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। 56 में राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का कार्यकाल। क्लियर। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन है। क्या राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? क्या एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो पुनर्निर्वाचन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो मेरे प्यारे बच्चों चारों ही आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं, चारों ही मैंने आपको बता दिए। आज के बाद आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक एक कंटेंट आपके लिए बताया जा रहा है। रात की
एक्सप्रेस क्लास में भी मैंने आपको कई आर्टिकल समझाए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस अधिकारी की परीक्षा में आपसे पूछे गए। बिल्कुल आपसे दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन आपसे अपेक्षा की जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। किसी मेरे प्यारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, नोट करें आप। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखो आप आराम से। गिरनार की पहाड़ियां कौन से राज्य में हैं? पहाड़ियां स्थित कौन से राज्य में हैं? गिरनार की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में हैं? लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन मैंने आपको सामने दिए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। गिरनार की जो पहाड़ियां हैं भारत के कौन से राज्य में हैं? बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड घट रही है, लगा नहीं पा रहे हैं, लगाइए स्पीड के साथ। कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, कौन सा गलत है, लगाइए स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। चलो मैंने लगा दिया है बिहार। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा? बिहार आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? बिहार आएगा। चलिए आप, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आप, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए आप, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो कौन सा आंसर आपका सही आएगा। एक ऑप्शन में मैंने आपको लिख दिया है अनाईमुदी, एक में डोडा बेटा, एक में महेंद्रगिरी, मेरे प्यारे बच्चों महेंद्रगिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुतों ने लगा दिया है, बिल्कुल सही लगाया है, और बिल्कुल उनकी नज़र इस क्वेश्चन के आंसर पर बिल्कुल पड़ चुकी है और अपनी टाइपिंग की स्पीड वो बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। अनाईमुदी, तो अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पहाड़ी की ऊंची चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। कौन से राज्य में है मेरे प्यारे बच्चों? केरला में है। कौन से राज्य में है? केरला में है। डोडा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है मेरे प्यारे बच्चों, डोडा बेटा है। और महेंद्रगिरी कौन से पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको भी लिख सकते हो आप, अभी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है। और कौन से राज्य में है? केरला में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप, मैं इसको रब कर देता हूं। क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करते रहें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहोगे तो एक एक क्वेश्चन बढ़िया कंटेंट के साथ आपको मिलता रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा। मैंने आपसे बहुत दिन पहले 3-4 महीने पहले बोला था, अगर आप दिशा प्लेटफॉर्म से दिशा एकेडमी दादरी की एक्सप्रेस मेहकार सिंह भाटी के साथ अगर आप इस क्लास को वॉच करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे इस भारतवर्ष के किसी भी आप एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जितना भी मैं आपको कराता हूं, जितना भी आप रजिस्टर में नोट कर लेते हो उससे याद करते आप, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको रात विविध एक्सप्रेस की क्लास में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में दिखा दिया है कि उन मेरे अगर तुम सारे के सारे अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की इस परीक्षा को देने जाते, अगर आप इसकी योग्यता को पूरी करने के बाद आपका फॉर्म भरा होता तो 100% मेरे प्यारे आपकी परीक्षा में पास होती। दिल्ली पुलिस तो बहुत दूर की बात है, आप बड़े से बड़े ऐसे एग्जाम को भी आप पास करोगे। आने दो आप टाइम, बिल्कुल आप तैयार हो, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से, अपने ट्रैक से, अपनी डायरेक्शन से भटकना नहीं है। जो अपने ट्रैक से डायरेक्शन से भटक गया उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम घर घर राशन योजना कौन से राज्य सरकार की योजना है? लिखिए आप, सीएम घर घर राशन योजना
राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कौन से राज्य सरकार की योजना है? 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दूंगा, 4 ऑप्शन में देखना आप कौन सा ऑप्शन आप सही लगाओगे। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार, दिल्ली, J&K। यहाँ में राज्य भी आ सकता है, केंद्र प्रदेश भी पूछ सकता है, राज्य केंद्र प्रदेश जो भी आपसे पूछा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों झारखंड, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या आप इसका आंसर बता रहे हो? आप बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और आंसर बता दिया है। दिल्ली इसका आंसर आएगा, दिल्ली इसका आंसर आएगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? दिल्ली है। सीएम घर घर राशन योजना कौन से राज्य, कौन से केंद्र प्रदेश की योजना है? दिल्ली सरकार की योजना है। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। तो क्लास के साथ मेरे प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहिए, एक एक कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान फ्रांस के पीएम कौन है? वर्तमान फ्रांस पीएम, वर्तमान फ्रांस प्रधानमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन लीजिए आप। वर्तमान फ्रांस पीएम कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। जीन कॉस्टेक्स मेरे प्यारे बच्चों, जीन कॉस्टेक्स, निकोलस सार्कोजी, एमेनुअल मेरे प्यारे बच्चों, एमेनुअल, या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है, कौन सा बिल्कुल इसका सही है। जीन कॉस्टेक्स मेरे प्यारे बच्चों, जीन कॉस्टेक्स। वर्तमान फ्रांस के जो पीएम है जीन कॉस्टेक्स हैं, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा लीजिए, ये बिल्कुल आपका आंसर सही है। मेरे बताने से पहले ही बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा दिया था। बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो, आप बहुत बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कौन सा देश हाल ही में नाटो का सदस्य शामिल हुआ? कौन सा देश अभी हाल ही में नाटो का मेंबर बना? देखिए आप, कौन सा देश नाटो का सदस्य शामिल हुआ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आपको देखकर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन में आप कौन सा लगाओगे? लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीस। लिखिए आप, इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रीस, आयरलैंड, उत्तर मैसिडोनिया, ग्रीस, आयरलैंड, उत्तर मैसिडोनिया मेरे प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन और जोड़ सकते हैं आप, जो भी कुछ भी जोड़ दिया आप, माल्टा, एक देश मैंने जोड़ दिया, छोटा देश माल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नाटो का कौन सा इनमें से सदस्य बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे उत्तर मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो का सदस्य बना है। नाटो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, नाटो का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नाटो अपना में क्या है? एक सैन्य संगठन है, नाटो अपना में क्या है? एक सैन्य संगठन है। अगर आप इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। नाटो का फुल नेम मेरे प्यारे बच्चों बनता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस धारा के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड को करों से छूट दी गई है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप, किस धारा के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड को टैक्स में छूट दी गई मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन लीजिए आप। इसके 4 ऑप्शन आप लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हो आप इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। धारा 80H, लिखिए आप धारा 80
धारा 80H, धारा 80, धारा 80G, धारा 80, धारा 80A, तो धारा A को लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, धारा 80C, धारा 80, धारा 80C मेरे प्यार बच्चों। इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों की जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ चुकी है। धारा 80G के तहत पीएम केयर्स फंड में टैक्स में छूट दी गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने ये भी। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, लव व डब का संबंध किससे है? बहुत हंसी आ रही होगी इस क्वेश्चन पर, लव व डब, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना आसान है। क्वेश्चन आसान दिया है बिल्कुल मैंने आपको, क्योंकि आपने मुझसे बायोलॉजी पढ़ ली है। लव व डब, लव व डब का जो संबंध है, लव व डब का जो संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए लव व डब का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए जाएंगे। आंखों से इसका संबंध है, आंखों से संबंध है, हृदय से संबंध है, या मेरे प्यारे बच्चों कानों से संबंध है, या दांतों से संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल हंसी आएगी आपको, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही आपके सामने इतना बढ़िया दिया है, इतना आसान क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने रख दिया गया है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे लगा देते हैं। क्लियर? लगाइए आप, कौन सा? हृदय, हार्ट से इसका संबंध है। लव डब, यही जो हमारा हार्ट है वो ये 2 ध्वनि निकालता है, एक लव की और एक डब की ध्वनि निकालता है। 2 आवाज वहां सुनाई पड़ती है, लव और डब की आवाज सुनाई पड़ती है। लव डब का संबंध किससे हुआ? हार्ट से हुआ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? लिखिए आप कमेंट बॉक्स ले मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखकर बताना स्पीड के साथ। मानव पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम सहायक नहीं है? कौन सा एंजाइम सहायक नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन तो आपके लिए ये है। अब आप इसके 4 ऑप्शन लोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके 4 ऑप्शन देखिए आप, इसके 4 ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए जाएंगे। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन, लिखिए आप ट्रिप्सिन एंजाइम, गैस्ट्रिन एंजाइम, चलो आप लिखिए गैस्ट्रिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए कौन सा एक एंजाइम है जो पाचन तंत्र में सहायक हेल्प नहीं करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा आंसर आपका सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है, इसमें आपका आंसर आएगा गैस्ट्रिन पाचन तंत्र एंजाइम नहीं है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। लिखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। लिखिए आप सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण क्या है? सौर ऊर्जा का, लिखिए आप सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यौगिकीकरण क्या है? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए और उसके बाद आपको क्लिक करना है कौन सा आंसर आपका सही आएगा। पहला ऑप्शन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरिया, दूसरा लिखोगे आप प्रोटोजोआ, मैंने यहाँ पर पहला लिख दिया बैक्टीरिया, सेकंड आपका प्रोटोजोआ, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखोगे हरे पौधे, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे आप कवक। तो इन 4 में से आप मेरे प्यारे बच्चों बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन सा है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या हरे पौधे हैं, या कवक हैं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग इस क्वेश्चन पर बढ़ चुकी है और वो लगा रहे हैं हरे पौधे हैं। बिल्कुल आपका सही है, हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़े क्या है? यौगिकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता सकते हैं आप, ये जो बैक्टीरिया है इसके जनक कौन है? बैक्टीरिया की खोज किसने की है? इसके जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक है मेरे प्यारे बच्चों, ल्यूवेनहॉक। यानी कि आप इस क्लास के साथ अगर बने रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपना आप ऑटोमेटिक बार बार घूमते रहेंगे, आपकी कोई भी परीक्षा फेल नहीं होगी। इस क्लास के साथ तो आप बने ही रहिए। अगर आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी के साथ, जॉब के साथ बने रहना है तो ये इस क्लास को आप बराबर वॉच करते रहिए। आप कुछ भी पढ़िए बट इस क्लास को जरूर वॉच करें। ये बिल्कुल मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास को अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें बहुत डिक्टो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देते हैं और इतनी प्रैक्टिस इस क्लास में कराई जाती है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई भी चैनल आपको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कराता है। अगर आप इस क्लास के साथ बने रहोगे तो आप 100% अपनी परीक्षा को पास कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप, सेब में सुगंध किस कारण आती है? क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सॉरी चलो व्हाइट से लिखते हैं इसमें। सेब में सुगंध किस कारण आती है? सुगंध किस कारण आती है? सेब में जो सुगंध आती है वो किस कारण आती है? 4 ऑप्शन आपको मेरे प्यारे बच्चों दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। फॉर्मोलिन के द्वारा, बेंजीन के द्वारा, मेरे प्यारे लिखा फॉर्मेलिन के द्वारा, फॉर्मोलिन के द्वारा, बेंजीन के द्वारा और एथिलीन के द्वारा, यानी कि एथेनिल एथेनॉल के द्वारा या बेंजेल्डिहाइड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। लिख दो आप, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। एक ऑप्शन आपका एथेनॉल है, एक बेंजीन है, एक फॉर्मोलिन है, एक है इनमें से कोई नहीं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन की टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी देख रहे हैं कि हमने पहली बार ही पढ़ा है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? एथेनॉल आएगा। क्लियर? चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। लिखिए आप, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू का जो कुल है, आलू की जो फैमिली है, आलू कौन सी फैमिली में आता है? मेरे प्यारे बच्चों इनकी भी अपनी फैमिली होती है, मतलब इन बेचारों की भी फैमिली बताइए आप आलू खाते, पूरा भारत आलू खाता है, पूरा विश्व आलू खाता है, तो आलू किस कुल से संबंधित है? 4 फैमिली में आपको लिख कर दूंगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना आलू कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, सोलेनेसी कुल, कंपोजिटी कुल। लिखिए आप सोलेनेसी कुल से या कंपोजिटी कुल से या रोजेसी कुल से या ग्रेमनी कुल से। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 4 फैमिली दी हैं, फैमिली बहुत सारी हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये 4 फैमिली दी हैं। इन 4 फैमिली में बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और इसका सही आंसर क्या आएगा? सोलेनेसी आएगा। आलू कौन से कुल से बिलोंग करता है? सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। और सरसों कौन से कुल में आती है? अगर सरसों आपसे पूछ ली जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? कंपोजिटी कुल से सरसों आती है। गुलाब कौन से कुल से है? गुलाब कौन से कुल में आता है? रोजेसी कुल में आता है। ग्रेमनी में आपके अनाज आते हैं। गेहूं कौन से कुल से बिलोंग करता है? गेहूं ग्रेमनी में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और आलू का जो उत्पादन है, आलू के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आलू के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। आलू के उत्पादन में नंबर 1 यूपी है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आलू का जो अनुसंधान केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे बच्चों शिमला है, क्योंकि वहां ठंड पड़ती है। केंद्र रिसर्च सेंटर शिमला में बना रखा है। उत्पादन यूपी के अंदर है। जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे शिमला न लगाकर किसी यूपी के एक शहर को लगा के चले आते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपको बड़े कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। बिल्कुल आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। इतना जरूर बैलेंस बनता है कि आज कोई सा क्वेश्चन, कोई सा सब्जेक्ट ज्यादा आ गया, कोई सा कम आ गया, लेकिन कभी कभी मैं बराबर सबको बराबर रखता रहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कभी किसी का पढ़ना भारी रहता है,
कभी किसी सब्जेक्ट को मैं उठाकर ज़्यादा रख लेता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना सब कुछ आपके सामने ही है, बिल्कुल जितना मुझ पे आता है टोटल आपके सामने रख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप कौन सा रोग, चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ लिखिए आप कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? फैल सकता है, ये क्वेश्चन है। कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दूंगा। देखिए मेरे प्यारे जो टीबी है, एक ऑप्शन में गॉइटर है, GOITR गॉइटर है, टीबी गॉइटर, देखिए आप टीबी गॉइटर, डेंगू मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू, एड्स, एक ऑप्शन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों एड्स है। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं इनमें से कौन सा रोग एयर के द्वारा फैल सकता है। 4 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए हैं, एक में टीबी लिखा हुआ है, एक में गॉइटर लिखा हुआ है, एक में डेंगू लिखा हुआ है, एक में एड्स लिखा हुआ है। तो अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इसका आंसर लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को छोड़कर ना जाएं। बिल्कुल आपने लगाया टीबी लगाया, बिल्कुल राइट। टीबी का फुल नेम क्या बनता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये रोग बॉडी के कौन से भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है। गॉइटर होता है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होता है। डेंगू कैसा रोग है? डेंगू वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है मेरे बच्चों? वायरस से होता है। एड्स रोग भी किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बॉडी के कौन से भाग को प्रभावित करती है? टीबी से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होता है। घेंगा से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? चलिए आप प्रकाश संश्लेषण के दौरान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली O2 का मुख्य स्रोत क्या है? या O2 का मुख्य स्रोत, यानी मुख्य का मतलब एक ही स्रोत लगा दिया आप। O2 का स्रोत क्या है जहां से O2 बन जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन देखिए आप, इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से आएंगे? पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है जल, दूसरा मैंने आपको दे दिया है क्लोरोफिल, जल क्लोरोफिल मेरे प्यारे बच्चों, जल क्लोरोफिल। 2 ऑप्शन और लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक ऑप्शन CO2 भी लगा सकते हैं आप, और इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते आप। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है और बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए तैयार हैं और लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने जो आंसर लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही। जल इसका आंसर आएगा, जल इसका आंसर आएगा। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। बार बार क्वेश्चन घूम रहे हैं आपके लिए, एक एक कंटेंट मेरे प्यारे बच्चे। इसको क्वेश्चन मैंने आपको दिया, किस जंतु में खुर नहीं होते? किस बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। किस जंतु में खुर नहीं होते? ABCD। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप घोड़ा, गीदड़ और जेब्रा और हिरन, जेब्रा और हिरन। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या आपका आंसर आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों जेब्रा, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख रहा है? जेब्रा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जेब्रा। क्लियर? घोड़ा, गीदड़, जेब्रा, हिरण। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन से जंतु में खुर नहीं होते। तब मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसका सही आंसर आएगा गीदड़ जंतु में खुर नहीं होते। तब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लास को लास्ट तक
वॉच करना है, क्लास को छोड़कर बीच में ना जाएं, बिल्कुल क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आपकी टाइपिंग, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठते हो तो आपकी परीक्षाएं पास होती हैं, ये बिल्कुल वादा है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न क्या होता है, लिखिए आप, प्रति तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, लिखिए अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन। लिखिए आप, अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण, विवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और इसमें आंसर लगा रहे हैं परावर्तन, बिल्कुल आपका सही है आंसर, आपका इसमें परावर्तन आएगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, लेजर के आविष्कारक कौन थे, लेजर। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, लेजर के आविष्कारक कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेजर के आविष्कारक कौन थे, लेजर के आविष्कारक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख रहा है, लेजर लिख रहा है, क्या लिख रहा है। अगर ये इसमें नहीं दिख रहा तो इसमें देखिए आप, लेजर के आविष्कारक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थियोडोर, डेनिस। लिखो आप थियोडोर, मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, थियोडोर, डेनिस। 2 ऑप्शन और जोड़ दीजिए आप, विलियम फ्रांसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, लेजर के आविष्कारक कौन है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और आंसर सही लगा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आएगा थियोडोर, लेजर के, नोट करें आप मेरे प्यारे बच्चों इसको। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप मेरे प्याचो, अफीम के उत्पादन में नंबर 1, अफीम के उत्पादन में नंबर 1 देश यहां पर बताना है आपको। अफीम उत्पादन में, सॉरी, अफीम के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इन 4 ऑप्शन में से बताओगे आप, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है अफगानिस्तान, बिल्कुल आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लिखिए आप, संगठन की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में रखी गई है। संगठन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में आती है, कौन से अनुच्छेद में आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, 19 के फर्स्ट के क में आती है, या 19 के फर्स्ट के ग में आती है, या 19 के फर्स्ट के ख में आती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा, के आएगा, गे आएगा, खे आएगा, या कोई भी नहीं आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है। इसका सही आंसर क्या आएगा, गे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको मैंने जो विविध एक्सप्रेस की क्लास कराई है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैट वाले कमेंट में नहीं, दूसरा जो कमेंट बॉक्स है आप क्लास करके चले जाते हो, उस कमेंट में नहीं लिख पाते। आप इतने ज्यादा बिजी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना भी लिख दीजिए कि कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी लिखिए आप, अगर क्लास आपको बुरी लगी तो आप बुरी भी आप लिख सकते हो, आप तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो आप। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास, प्रैक्टिस क्लास अगर पसंद आई है तो इस मेरे चैनल को, दिशा एकेडमी दादरी चैनल को, ये चैनल मेरा ही नहीं है, ये आपका चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विविध एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।